तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग खान ने यूलिंग के भाई को खत्म करके उसकी जान बचाई, जिसके चलते यूलिंग पूरी तरह से उस पर फिदा हो गई थी। साथ ही जियांग खान को पता चला कि जियान को बचाने के लिए उसे एक स्पेशल एंटीडोट की जरूरत पड़ेगी जो उसे जूमी पैलेस से मिल सकती थी। तो जूमी पैलेस की काउंटी में पहुंच जाता है, जहाँ पर यूलिंग भी उसे फॉलो करते हुए काउंटी में आ चुकी थी। और अभी दोनों जूमी पैलेस के कल्टिवेटर्स की धुलाई करके पैलेस की तरफ रवाना हो गए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जूमी पैलेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर पैलेस को काफी अच्छे से सजाया जा रहा था। साथ ही वहाँ के गार्ड्स आपस में न्यू ईयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उतने में जियांग खान और यूलिंग वहाँ पर पहुँच गए। यूलिंग ने देखा कि इस पैलेस को तो काफी अच्छे से सजा के रखा है, तो तुरंत ही उस बंदे से पूछने लगी कि बताओ यहाँ पर मातम की बजाय जश्न क्यों मनाया जा रहा? तुम्हारी यंग मास्टर की तो मौत हो गई थी ना, तो फिर यहाँ पर इतनी चहल पहल क्यों मची है? जिस पर वो बंदा कहने लगा कि सीनियर कल नया साल लगने वाला है और इसी वजह से ये सारी तैयारियां की जा रही। देखो वहाँ पर मेन हॉल है, तो आप पैलेस मास्टर से मिलने जा सकती हो, प्लीज अब मुझे इजाजत दीजिए। और इतना कहते साथ ही वो बंदा वहाँ से भाग निकला, मगर तभी यूलिंग अपनी निडल का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पर मार देती है। वो कह रही थी कि मैंने तो तुम्हें इजाजत ही नहीं दी थी, तो फिर तुमने भागना नहीं चाहिए। जिसके बाद वो जियांग खान को अफेक्शन शो करते हुए बताने लगी कि कल नया साल शुरू हो जाएगा। ये पहली बार हुआ है जब मैं किसी ऐसे बंदे के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, तो क्यों ना आज के बाद हम हर साल एक साथ ही सेलिब्रेट करें। तो जियांग खान उसकी बात काटते हुए कहने लगा कि क्यों ना पहला मैं अपने मिशन को पूरा कर लूं, उसके बाद इस बारे में बात की जाएगी। और इतना कहते साथ ही ये लोग मेन हॉल के सामने पहुँच गए थे। यूलिंग वहाँ पर जाते साथ ही गार्ड्स को बता देती है कि मैं यहाँ पर इस पैलेस को तबाह करने आई हूँ, तो जल्दी से अपने मास्टर को बुलाओ। जो सुनते साथ ही वो गार्ड्स उस पर भड़क गए, उससे पूछने लगे कि आखिर तो है कौन जो हमारे घर आकर हमें धमकी दे रही। और इतना कहते साथ ही वो सभी लोग इन पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाते हैं। मगर उसी वक्त जियांग खान ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन क्रिएट कर लिया, जिसकी चपेट में आकर ये बंदे तुरंत ही पीछे की तरफ पुश हो चुके थे। जियांग खान की स्पिरिचुअल पावर के सामने उनमें से एक भी बंदा टिक नहीं पाया। और उतने में वहाँ पर इस हॉल का वाइस पैलेस मास्टर पहुँच जाता है। उसने तो तुरंत ही हमारे हीरो को पहचान लिया। वो कह रहा था जियांग खान फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई, मैं तो तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेसब्र था। वेल जियांग खान नाम सुनते साथ ही सिपाही कहने लगे कि अरे ये तो वही बंदा है जिसने हमारी यंग मिस को मार दिया था, मगर इसकी जरूरत तो देखो ये खुद होकर हमारे घर मरने आ गया। जिसके बाद वो लोग अपने वाइस मास्टर को बताने लगे कि प्लीज इस बंदे को बिल्कुल भी जिंदा मत छोड़ना, इसके तो आप टुकड़े टुकड़े कर दीजिए ताकि हमारी यंग मिस को जस्टिस मिल सके। इधर जियांग खान ने भी अपना मास्क उतार दिया था, क्योंकि अब मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं, ये लोग ऑलरेडी उसकी पहचान को जान चुके हैं। उस मास्टर से कहने लगा कि जल्दी से सोल डिवाउरिंग स्पाइडर का एंटीडोट मेरे हवाले कर दो और बदले में मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगा। जो सुनकर वो बंदा कहने लगा कि जियांग खान तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम यहाँ आकर एंटीडोट की मांग कर रहे हो। तुमने बड़ी बेरहमी से मेरी बड़ी बेटी को मार दिया और आज भी यहाँ आकर मेरे कई सारे डिसाइपल्स को घायल कर दिया, मगर तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि तुम एंटीडोट की मांग कर रहे। क्या तुम वाकई हमारे जूमी पैलेस को इतना कमजोर समझते हो? साथ ही वहाँ मौजूद डिसाइपल चिल्लाने लगे कि इस बंदे को खत्म करिए, इसे किसी भी कीमत पर जिंदा मत छोड़ना। जो सुनते साथ ही यूलिंग ने अपनी अम्ब्रेला से उनकी सोल पर अटैक करते हुए उन्हें एक ही सेकंड में खत्म कर दिया। अब यूलिंग की इस हरकत से तो वाइस मास्टर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि तुम मेरे घर के सामने आकर तमाशा कर रहे, अब तो तुम पर कोई रहम दिखाया नहीं जाएगा। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी रॉयल पावर को एक्टिवेट करते हुए यूलिंग पर हमला कर दिया, जिससे यूलिंग पीछे की तरफ पुश हो जाती है। मगर तभी जियांग खान ने जाकर उसे थाम लिया, जिसके बाद वो वाइस मास्टर को बताने लगा कि तुम्हारी बेटी किंगयान ने सोल डिवाउरिंग स्पाइडर का यूज करके मेरे दोस्तों पर अटैक किया था और इसी वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। तो अब मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा, जल्दी से एंटीडोट मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हें भी किंगयान के पास पहुंचा दिया जाएगा। जो सुनते साथ ही उस मास्टर ने गुस्से में आकर अपने पाइथन को समन कर लिया। वो कह रहा था कि ना ही तुम्हें एंटीडोट मिलेगा और ना ही तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे। इधर कल्टिवेटर्स पीछे
पीछे हटने लगे। वो कहते हैं कि ये तो हमारे मास्टर की डिवाइन टेक्निक में से एक है, जिसे बोन कॉरोडिंग डीमन पाइथन कहा जाता था। अब तो ये बंदा गया काम से, ये जिंदा बिल्कुल भी बच नहीं सकता। इधर उस पाइथन और जियांग खान की तलवार में एक जबरदस्त क्लैश हो जाता है, जिससे वहाँ पर एक धमाका होकर उस पाइथन की धज्जियां उड़ गई। साथ ही जियांग खान की सोर्ड स्ट्राइक ने उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया, जो देख डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहने लगे कि ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, हमारा मास्टर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। इधर जियांग खान उस बंदे से एक बार फिर से पूछने लगा कि बताओ एंटीडोट दे रहे हो या फिर और मार खानी है। जो सुनते साथ ही वो मास्टर कहने लगा कि मुझसे गलती हुई कि मैंने तुम्हें कम आंका, तुम्हारी एबिलिटीज वाकई कमाल की है, मगर हमारी जुमा पैलेस को घुटनों पर लाना इतना भी आसान नहीं। और इतना कहते साथ ही वो बंदा हवा में फ्लोट करते हुए नेदरवर्ल्ड सोल स्कैटरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक बहुत बड़ी सोर्ड फॉर्म हो चुकी थी। सब इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जियांग खान भी अपने विंग्स को समन कर चुका। वो बड़ी आसानी के साथ इस मास्टर की मूव को काउंटर कर रहा था, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार क्लैश होकर उस बंदे की सोर्ड पर क्रैक्स पड़ गए। अब उस सोर्ड के डिस्ट्रॉय होते साथ ही अटैक करने की बारी थी जियांग खान की। वो अपने फेदर्स का यूज करते हुए उस पर मुसलसल अटैक रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसे वो मास्टर चाहकर भी काउंटर नहीं कर पा रहा था। और फाइनली उसने भी जियांग खान के सामने हार मान ली। जियांग खान ने उस पर बड़ी पावरफुल पंचेस के साथ हिट किया था, मगर वो उस मास्टर को जान से नहीं मारता, क्योंकि अगर ये मर गया तो फिर जियांग खान को एंटीडोट नहीं मिल पाएगा। वो उससे पूछता है कि बताओ स्पाइडर डिवावरिन पॉइजन का एंटीडोट कहाँ मिलेगा, जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए बताने लगा कि वो तो बस किनरियो की ही बस की बात है, सिर्फ वही ऐसे एंटीडोट को क्रिएट कर सकती। तो जियांग खान ने उसे लात मारते हुए हुक्म दिया कि चलो जल्दी से उस बंदी को यहाँ पर लेके आओ। मगर रियू तो बिन बुलाए खुद ही वहाँ पर पहुँच गई थी। वो अपने हस्बैंड से कहने लगी कि तुम तो एक नंबर के लूजर हो, जो इतनी आसानी से हार गए। साथ ही किनरियो को याद आता है कि डेथ गॉड माउंटेन के लोगों ने जियांग खान को मारने की कोशिश की थी, मगर वो लोग इसमें नाकाम हो गए। तो किनरियो कहती है कि शायद डेथ गॉड माउंटेन के लोग भी यूजलेस है, जो कि इस मामूली से बंदे को भी निपटा नहीं पाए। वेल यूलिंग भी डेथ गॉड माउंटेन से ही बिलोंग करती थी, तो उसे किनरियो की बातें जरा भी पसंद नहीं आती। वो तुरंत ही उसे डांटते हुए कहने लगी कि मेरे सेक्ट के बारे में बकवास मत करो, वरना यही तुम्हारी पिटाई लगा दूंगी। लेकिन इससे तो किनरियो को यूलिंग को प्रोवोक करने का और भी बड़ा रीजन मिल गया। उससे कहने लगी कि तुम तो डेथ गॉड माउंटेन की मेंबर हो, मगर फिर भी अपने ही दुश्मन का पालतू कुत्ता बन गई। इससे तो बस एक ही बात साबित होती कि तुम बहुत बड़ी बेईमान हो। जिस पर यूलिंग जवाब देते हुए कहने लगी कि मैं जिसे चाहूँ उसे फॉलो कर सकती हूँ, इसलिए कोई मेरे डिसीजन पर सवाल नहीं उठा सकता। और अब इन दोनों में मुकाबला शुरू हो जाता है। वेल किनरियो ने ढेर सारी फ्लाइंग सोर्ड का यूज करते हुए इस पर हमले करना शुरू कर दिए थे, मगर यूलिंग भी अपनी अम्ब्रेला को स्पिन करते हुए इसके हर एक अटैक को काउंटर करने लगी। हालांकि वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर यूलिंग काफी पीछे तक पुश हो जाती है, लेकिन उतने में जियांग खान ने उसे कैच कर लिया। जिसके बाद वो किनरियो से कहता है चलो जल्दी से सोल स्टीलिंग स्पाइडर का एंटीडोट मेरे हवाले कर दो। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि तुम तो बस सेलेस्टियल realm के 9वीं लेवल वाले कल्टीवेटर हो, भला तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। जो सुनते साथ ही यूलिंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कहती सुन बुढ़िया, तू वॉइड ब्रेकिंग realm पर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तेरे सामने हार मान जाएंगे। मेरा भाई यांग भी वॉइड ब्रेकिंग realm का ही कल्टीवेटर था, मगर उसे भी हमने बड़े इजीली हेल में डिलीवर कर दिया था। साथ ही जियांग खान भी उसे धमकाते हुए कहने लगा कि वो एंटीडोट मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारी जूमी पैलेस को मिट्टी में मिला दूंगा। और अब इन दोनों ने एक दूसरे पर पाम अटैक हिट कर दिया, जिसमें तो जियांग खान काफी पीछे घसीटा जाता है। किनरियो कह रही थी कि शायद अब तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा आ चुका होगा, जिसके बाद वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड से जियांग खान पर अटैक कर देती है। भले ही जियांग खान ने इसके हमले को काउंटर कर लिया, मगर किनरियो की कोल्ड एनर्जी उसकी बॉडी पर स्टिक हो चुकी थी। जो देख यूलिंग भी उस बंदी पर एनर्जी स्ट्राइक चार्ज कर देती है, मगर किनरियो ने तो उसे अपना हाथ झटकते ही नीचे पटक दिया। वहीं पर जियांग खान भी समझ गया था कि इस बंदी की कोल्ड एनर्जी उसकी स्पीड को कम कर रही है, तो तुरंत ही अपने बर्जर्क मोड को एक्टिवेट कर लेता है। तब तक किनरियो भी अपनी एक और टेक्निक का यूज करने लगी, जिसे इटर्नल साइलेंस कहा जाता था। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक जायंट स्पिरिचुअल बर्ड अपीयर हो जाता है, मगर जियांग खान अपने एक पावरफुल अटैक से उसे पीछे की तरफ ढकेल चुका। तो स्पिरिचुअल बर्ड अपनी ब्लेड जैसी फेदर से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे जियांग खान बड़ी ही तेजी के साथ काउंटर करने लगा। मगर वो परिंदा तो उसकी तलवार भी छीनने की कोशिश करता है, ताकि जियांग खान के पास कोई भी डिफेंसिव वेपन बाकी न रह पाए। मगर जियांग खान ने उतने में ही अपने स्पिरिट विल को एक्टिवेट करते हुए इस परिंदे को पीछे की तरफ पुश कर दिया, जो देख किनरियो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। और इसी दरमियान जियांग खान अपनी
एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल बर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो सीधे किनरियो के पास पहुंच गया। जियांग खान ने उस पर एक बड़ा ही खतरनाक पंच हिट कर दिया था। साथ ही उसके हस्बैंड को भी अपनी एनर्जी में जकड़ कर एक्सप्लोड कर देता है। जियांग खान की पावर्स को देखकर ही यूलिंग उस पर फुल टू फिदा हो गई। और अब अपना डोमिनेंस साबित करने के बाद जियांग खान किनरियो से कहने लगा कि क्या यही वॉइड ब्रेकिंग रेल्म वाले कल्टीवेटर की पावर है। इधर किनरियो भी समझ गई थी कि उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया। वो सोचने लगी कि ये मॉन्स्टर हद से ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ इसके पास स्पिरिट व्हील भी मौजूद है, जिसके चलते मेरे जीतने के चांसेस ना के बराबर हो गए। शायद अब अजूर पैलेस की मास्टर ही इससे डील कर सकती, इसलिए वो बंदी तुरंत ही वहाँ से भागने लगी। मगर जियांग खान भी कुछ कम नहीं, वो जब तक एंटीडोट नहीं लेता तब तक इस बंदी का पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए जियांग खान और यूलिंग ये दोनों भी उसके पीछे रवाना हो गए। यहाँ पर फ्लाई करते हुए भी उन दोनों का मुकाबला शुरू हो चुका था, मगर उस बंदी ने कुछ पॉइजनस इंसेक्ट का इस्तेमाल करके जियांग खान पर अटैक कर दिया। अब जैसे ही जियांग उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, उन इंसेक्ट से बड़ी अजीब सी ऑरा रिलीज होने लगी थी। जियांग खान तुरंत ही समझ जाता है कि ये किसी किस्म का पॉइजन होगा, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी नाक बंद कर दी। मगर यूलिंग ने उसे इनहेल कर लिया था और उस पॉइजन ने फटाफट से यूलिंग की बॉडी पर असर दिखाना शुरू कर दिया। वो बंदी कमजोर होकर नीचे गिरने लगी थी। साथ ही किनरियो जियांग खान को बताने लगी कि ये लड़की मेरी बोन ईटिंग बी वेनम से हिट हो गई है। अगर तुमने इसका जल्दी से इलाज नहीं किया तो ये आधे घंटे में मारी जाएगी। इसके बॉडी में इनर फायर जनरेट होकर इसे पूरी तरह से जला सकती है, इसलिए मेरा पीछा छोड़कर जाओ, जाकर अपनी लवर की जान बचाओ। इतना कहते साथ ही किनरियो सीधे अजूर पैलेस की तरफ रवाना हो गई। तो जियांग खान अपनी फायर डेमन सोर्ड को उसे फॉलो करने के ऑर्डर देकर वो यूलिंग को संभालने चला जाता है। उसने यूलिंग को नीचे गिरने से तो बचा लिया था और अब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे हील करने की कोशिश करने लगा। साथ ही यूलिंग उसे बता रही थी कि मुझे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही, शायद उस वेनम ने मेरी बॉडी में आग लगा दी है। तो जियांग खान उसे समझाने लगा कि तुम बस शांत रहो और मैं जल्द ही तुम्हें ठीक कर दूंगा। लेकिन यूलिंग उसे बता रही थी कि वो वेनम उसके इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है और अब वो अपनी फीलिंग्स पर जरा भी काबू नहीं रख पाएगी। जिसके बाद यूलिंग ने सीधे जाकर जियांग खान पर ही झपट्टा मार दिया। साथ ही साथ वो हान के हाथों को भी बांध देती है। बेचारा जियांग खान अपनी इज्जत बचाने के लिए झटपटा रहा था, मगर यूलिंग उस पर हावी हो गई। थोड़ी देर बाद जब जियांग खान को होश आया तब वो देखता है कि यूलिंग उसी की साइड में सोई हुई थी। तब तक जियांग खान की फायर डीमन सोर्ड भी वहाँ पर पहुँच जाती है। उसने जियांग खान को बताया कि वो बंदी फिलहाल अजूर पैलेस में है। तो जियांग खान भी फटाफट उसी तरफ निकल पड़ा, लेकिन यूलिंग तब तक जाग चुकी थी। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी कि तुम अकेले मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो जियांग खान उसे बताने लगा कि मैं अजूर पैलेस जा रहा हूँ, वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं और वहाँ की मास्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मगर यूलिंग कहाँ ही उसकी सुनने वाली थी, वो तो सीधी जाकर उसके गले लग गई। साथ ही उसे बता रही थी कि प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, चाहे आगे का सफर कितना ही भयानक क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वेल जियांग खान को पता था कि ये बंदी प्यार से तो नहीं मानने वाली, इसलिए वो यूलिंग को बेहोश कर अजूर पैलेस की तरफ रवाना हो गया। अब सीन शिफ्ट होकर हमें अजूर पैलेस का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर किनरियो जियांग खान की खबर लेके पहुँच गई थी। वो अजूर पैलेस की मास्टर को बताने लगी कि उस जियांग खान ने मेरी बेटी किंग यान को खत्म कर दिया, लेकिन उससे भी उसका दिल नहीं भरा, तो उसने मेरे हस्बैंड और जुमा पैलेस के कई सारे कल्टीवेटर्स को भी मार गिराया। प्लीज मुझे इंसाफ दिलाए, वो बंदा सिर्फ एंटीडोट की सीक्रेट आर्ट हासिल करने के लिए हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता। किनरियो की बातें सुनकर तो अजूर पैलेस की मास्टर काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहने लगी कि लास्ट टाइम जियांग खान अपनी सिस्टर को ले जाने यहाँ आया था, मगर उस वक्त तो उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स नहीं थी और बस कुछ ही महीनों में वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि वॉइड ब्रेकिंग रेल्म वाले मास्टर को भी खत्म कर पा रहा। शायद ये सब हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन का ही असर होगा। वो आर्टिफैक्ट जिसके भी पास रहेगा उस शख्स की पावर को 1000 गुना ज्यादा डेडली बना देगा। और उतने में अजूर पैलेस की लेडी ने ग्रैंड मास्टर को समन कर लिया। वो उसे बताती है कि जियांग खान नाम का बंदा यहाँ पर आने वाला है, तो बंदा हॉल में एंटर ना कर पाई ये आपकी जिम्मेदारी होगी, तो जल्दी से जाकर उस जियांग खान को हैंडल कीजिए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।